हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री के द ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन फिर से खबरों में आ गए हैं। पिछली पिक्चर आके गई लेकिन नहीं चल पाई उनकी। फाइटर बहुत फाइट की बॉक्स ऑफिस पे रिकवर करने की, लेकिन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अब अगली पिक्चर कौन सी आ सकती है उनकी, कौन सी वो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती रहती है मीडिया में। क्योंकि देखिए, इनका तो काम है कुछ ना कुछ खबरें बनाना, लेकिन असली इनसाइड रिपोर्ट हम लेके आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में आप सभी के लिए। राजू चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। क्या है ये खबर अबाउट ऋतिक रोशन? सर, जो आपके ग्रीक गॉड है ना, उनको ग्रीक में जाके ही फिल्में करनी चाहिए। ग्रीस वो इंडियन ऑडियंस के लिए अभी नहीं बने हैं। सर, लाइन से फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। काबिल आई थी 2017 में, एक इक्का दुक्का चल गई थी उनकी सुपर 30। संजय गुप्ता ने बनाई थी पिक्चर, ठीक थी लेकिन फ्लॉप गई थी बॉक्स ऑफिस पर। फिर 2022 में आई विक्रम वेदा, बहुत बड़ी डिजास्टर। फिर आई फाइटर 24 में, और 25 में हमने वॉर 2 देखी। तो फ्लॉप की हैट्रिक से ऋतिक का बेचारे का थोड़ा डगमगा गया है विश्वास कि क्या करूं मैं। क्रिश 4 की अनाउंसमेंट कई महीनों से, ऑलमोस्ट साल भर हो जाएगा, हो चुकी है कि शुरू करने जा रहे हैं। सर, हर साल आके अनाउंस करते हैं सर सबसे पहले बनाने वाले हैं। तब इसका अनाउंसमेंट 5-6 साल पहले हुआ था जी। ऑलमोस्ट स्टोरी लॉक थी। डायरेक्टर थे इसके करण मल्होत्रा, जिन्होंने ऋतिक को लेके अग्निपथ बनाई थी। उसको प्रोड्यूस करते थे सिद्धार्थ आनंद। बाद में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हो गए, करण ने फिल्म छोड़ दी, सिद्धार्थ का मन भटक गया, तो फिल्म उस टाइम पर रुक गई। अनाउंस हुआ कि चलो अभी ऋतिक डायरेक्टर बनेंगे इससे, क्योंकि उनके पिताश्री राकेश रोशन की उम्र 75 के आसपास चल रही होगी। तो उनमें इतना जज्बा फुर्ती है वो नहीं है कि वो सेट पे काम कर सके साल 1.5 साल तक। तो प्रोड्यूसर के तौर पे जुड़े यशराज की कंपनी YRF और राकेश रोशन, और ऋतिक रोशन डेफिनेटली फिल्म के मेन लीड और साथ में डायरेक्टर भी। साल भर पहले अनाउंसमेंट हो गया, बनाएंगे। कब बनाएंगे? क्योंकि जो ऋतिक का मैं फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड देखता हूँ ना, तो उनकी फिल्म 100 और 150 के बीच में निपट जाती है। तो और बजट इस फिल्म का बताया जा रहा है 500 करोड़ प्लस। क्रिश 4 मतलब आपको बहुत ही VFX, कंप्यूटरग्राफी, क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर्दे से बाहर निकल के आएगा सर इस बार क्रिश 500 करोड़ में। तो यही वजह है कि जो 500 करोड़ बोलते हैं कि राकेश रोशन ने डिनाई किया है, ऋतिक ने की न्यूज़ घूम रही है कि 500 करोड़ मांगे यशराज से कि मुझे मेकिंग के लिए 500 करोड़ चाहिए। अभी पता नहीं उसमें अपनी डायरेक्शन की फीस कितनी जोड़ी है, बतौर एक्टर कितनी जोड़ी है, और बतौर राइटर जो राकेश रोशन लिख रहे हैं उनकी फीस कितनी है उसका पता नहीं। लेकिन 500 करोड़ मांगने की न्यूज़ है। 500 करोड़ लग भी जाएंगे आज की डेट में, अगर आपको भव्य पैमाने पे बनानी है, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ख्याल रखना है। क्योंकि जो साउथ की फिल्में 500-1000 करोड़ में बन रही हैं, तो ऋतिक रोशन की नाक कट जाएगी अगर बोलेंगे बजट भैया 150-200 करोड़ है। तो राकेश रोशन बोले कि नहीं, ये खबर गलत है कि 500 करोड़ मांगे हैं, और फिल्म हमारी अभी भी फाइनल स्टेज पे है। स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग लॉक हो जाएंगे, उसके बाद फिल्म प्लानिंग है कि ईयर एंड पे शुरू करने की। लेकिन क्या राकेश रोशन, तो मुझे नहीं लगता कि फूटी कौड़ी भी देंगे यशराज को फिल्म प्रोडक्शन के लिए। पूरा का पूरा पैसा अरेंज करना पड़ेगा आदित्य चोपड़ा को। क्या आदित्य चोपड़ा इतना 500 करोड़ का जुआ ऋतिक रोशन पे, जो हारा हुआ खिलाड़ी है, जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस लगातार फ्लॉप चल रही हैं, लगा पाएंगे? राकेश रोशन ये अलग बात बोल रहे हैं कि ऋतिक रोशन बहुत बिजी है। कहाँ बिजी है? एग्जैक्टली खुद का होम प्रोडक्शन में चिंदी भर की 1-2 वेब सीरीज भी बना दी, उसमें बिजी है। नहीं, वो दूसरों के पिक्चरें रिव्यू करने में बिजी है, और ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करने में बिजी है। उसमें बहुत बिजी है ऋतिक। हम जर्नलिस्ट के बाद टाइम नहीं है, उसके बाद बहुत टाइम की बहुत कमी हो गई है, उसमें ज़्यादा बिजी है। तो राकेश कितना गलत डिफेंड कर रहे हैं बेटा ऋतिक को कि बस टाइम नहीं है, बिजी है। कहाँ बिजी है तो ऋतिक खुद बताएंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ऋतिक रोशन की तरफ से ना यशराज की तरफ से, कि फिल्म की कॉस्ट क्या होगी, कब स्टोरी लॉक होएगी और कब फिल्म फ्लोर पड़ जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में बड़े बड़े मेकर्स घर पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्टार्स घर पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई फिल्म फ्लोर पर नहीं है। ऋतिक रोशन देख लीजिए, शाहरुख खान की गिनती की गेस्ट अपीयरेंस वाली किंग है, वो घर पे बैठे हुए हैं। लेटेस्ट आपका ये आमिर का तो पता ही नहीं चलता कि कब शुरू करेंगे भी नहीं करेंगे। फिलहाल तो अपनी शादी की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी है। 5 तारीख को जो होने जा रही है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बंटवारा भी लगा हुआ है। राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। देखिए राजीव जी, मैं जब छोटा था तब पिक्चर आई थी कोई मिल गया, स्कूल में था मैं।
एंड दैट वाज आवर फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो हु टुक बर्थ। Yes. तो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर जादू। मुझे तो जुड़ा हुआ है सर इस पिक्चर के साथ में। फिर आया क्रिश बन के, तो जो सीक्वल वैल्यू है वो पिक्चर की नजर आती है हमको। और देखिए भले ही अभी इतने बड़े हो गए लेकिन क्रिश आज भी याद आता है। Yes, आपको definitely. क्या लगता है? क्रिश की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है कि 500-600 करोड़ आज लगा दें, क्योंकि आज बॉक्स ऑफिस हिला हुआ है। बॉक्स ऑफिस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। क्या ये गारंटी आप लेते हो कि 500 करोड़ अगर लगाता है ऋतिक, 500 मतलब 600-650 ओवरफ्लो हो जाता है, ओवर बजट हो जाता है, निकालेगा कैसे, कहाँ से निकालेगा? थिएट्रिकल गारंटी देता है आपको? कोई नहीं देता है। कोई एमजी दे रहा है आपको कितने पैसे आएंगे? ये फिल्म का बजट होना चाहिए मैक्सिमम 150 करोड़। ही हैज़ टू कंटेन हिमसेल्फ, कुछ भी करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे, वीएफएक्स, अपनी फीस नहीं लगाए, क्योंकि ही हैज़ टू नाउ कम बैक इनटू एक्शन। ऋतिक रोशन को लोग भूलने लगे हैं। ऋतिक रोशन अचानक थोड़ा सा, प्लीज़ डोंट माइंड, मुरझाया हुआ लगने लगा है, कुछ फेड ऑफ हो गया है। यादें जो पुरानी उसकी अच्छी स्टार वाली थी वो उतनी नहीं नज़र आती अभी। ही हैज़ लॉस्ट द चार्म टू सम एक्सटेंट, और मे बी टू मोर देन सम एक्सटेंट, बिकॉज गड़बड़ है। क्रेज़ उतना होगा क्या, इतनी अट्रैक्शन होगी कि क्रिश अभी भी उड़ रहा है। ऋतिक रोशन एक थोड़ा सा हल्का सा बुजुर्ग और मैच्योर्ड भी लगने लगा है, क्या वो उतना फुर्तीला लगेगा? क्रिश जो आएगी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? आई थिंक ही शुड या तो खाली डायरेक्ट और किसी अच्छे स्टार को ले ले, आहान पांडे को ले या किसी को ले, और डायरेक्शन में अपना करियर बनाए, क्योंकि फादर भी डायरेक्टर बना ही था एक्टर से। आज ऋतिक भी ढलान पे है या थोड़ा आउट ऑफ फोकस खुद ही हो गया है, तो ही शुड रियलाइज दिस कि दिस इज द राइट एज, राइट टाइम, राइट पोजीशन फॉर हिम टू गेट इनटू फिल्म मेकिंग फुल्ली, ताकि दिल लगे, फिल्म हिट बने, नहीं तो लॉस्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। आई फील he should not spend more than 150 crore if he is experimenting on himself। पूरा पैकेज 150 से 200 करोड़ के अंदर मैक्सिमम कंटेन करे, तो ही आदित्य चोपड़ा भी सेंसिबली आगे पैसे लगाएगा, नहीं तो वो भी पीछे हट जाएगा। सर आदित्य चोपड़ा डेफिनेटली कोई बकरा तलाश कर रहा होगा कि ऋतिक के नाम पे, यश राज के नाम पे कोई आ जाए। वो बात और है। जैसा बहुत वो सारे आते बकरा- रहते हैं, कोई यूनिवर्सल म्यूजिक मिल जाता है, बकरा किसको तो फिर किसको आधा बात पूना है। वाला मिल जाता है, इसको मिल जाएगा, यू नेवर नो। और सर पहली बात तो ये है कि अभी तक स्टोरी स्क्रीन पे क्यों लॉक नहीं हुआ है? राकेश लॉक नहीं हुआ रोहित, सर राकेश रोहित 10 साल से लिख रहे हैं, 10 साल से अभी तक लिख ही रहे हैं। उनको लिखने का टाइम नहीं है, मतलब बेटा तो बिजी, आपके पास तो पूरा टाइम ही टाइम है। या तो घर पे छत पे वर्जिश करते हो या फिर घर पे आराम करते हो। आप क्या काम कर रहे हो? आपने अब तक फिनिश क्यों नहीं किया? क्या कहीं आदित्य चोपड़ा खुद की इनपुट्स दे रहे हैं, जैसे वो अपनी उनकी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म का बैंड बजा चुके हैं, कहीं वैसा कोई एंगल तो डालने का प्लान नहीं है कुछ उसका? सर ये लगता है गुड़ गोबर होगा, लगता है मेरे ख्याल से दोनों में। स्टोरी स्क्रीन प्ले लॉक नहीं हुआ रहेगा, लेकिन मैं हीरोइन लॉक करके देता हूँ ऋतिक को, कंगना रनौत को लेना पिक्चर। हाँ क्या बात है, कंगना वैसे ही बोल रही है कि भैया मुझे लो, मैं वापस आ गई हूँ, मेरी गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ। उसके पता होगा कितना बड़ा केस किया था ऋतिक रोशन पे। बहुत हुआ था, बहुत प्यार में पड़ गई थी सर वो ऋतिक। नहीं वो तो शादी करना चाहती थी सर। हाँ। यस सर, आप कुछ बोल रहे थे। नो कमेंट्स ऑन ऑल दैट, बट आई फील राकेश रोशन इज इंटेलिजेंट राइटर। ज़्यादा वो intelligent है। अगर अभी खाली बैठा है और दिल लगा रहा है तो डेफिनेटली कुछ काम तो किया होगा उसने, स्क्रिप्ट बनी होगी कुछ हद तक। मगर ऋतिक अगर खुद डायरेक्टर बन के आ रहा है तो वो भी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना ब्रेन लगाएगा, तो वो क्या बन के आ रही है चीज़, कितनी बड़ी बनेगी। अगर 500 करोड़ आज बोल रहा है तो मेरे दिमाग में ये आ रही है बात कि ये 700-800 करोड़ तक ले जाएगा। इट इज़ नेवर कि आज मैंने 500 करोड़ सोचा है। फिल्म लाइन ऐसी है और फिल्म बनाना आजकल बड़ी ऐसा है। आपने देखा है टॉक्सिक कहाँ जा रहा है, आपने देखा है रामायण कहाँ गई। तो बड़ी फिल्मों के जंगल में जब ये बड़े शेर निकलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भैया पैसा कहाँ से आ रहा है। उनको लगता है कि बस छप रहा है कहीं, भेजो, अभी भेज दो 2 खोखे और ये करना है, तो बर्बाद हो जाएगी। सर शेयर तो आते हैं लेकिन पब्लिक शिकार होने से इनकार कर देती है, हम आपका शिकार नहीं बनना है। पब्लिक छुप जाती है सर, छुप जाती है। अभी देखिए दोस्तों, हर साल हम लोग एक एपिसोड बनाते ही है क्रिश पे। पिछले साल भी हमने एक एपिसोड discuss बनाया किया था, था, उसके पिछले भी बनाया था, अब इस साल भी बनाया, क्योंकि देखिए राकेश रोशन जी आए बाहर और एक बात रखी है उन्होंने कि हम बनाना चाहते हैं, अब कब बनती है, क्या होता है, सारी अपडेट हम रखेंगे। सर 1.5 साल से ऋतिक ने कैमरा फेस नहीं किया है, कहीं जादू अपना एक्टिंग तो नहीं भूल गया है?
हाँ तो- कि एक्टिंग की क्लास ज्वाइन कर रहा है कि मैं जो तो वापस कोई मैं चमत्कार लगेगा सजेशन सर। दूं, अगर उसका बेटा बड़ा हो गया, अच्छा लगा मेरे को, उसको हीरो बना देगा क्रिश he का। should launch his own son and make it a big। Good, हो गया, good बहुत suggestion। कर लिया देखो काम। हीरोइन भी मिल गई, हीरो भी मिल गया, अब तो बनाओ सर पिक्चर। यार आप माँ बेटे की कहानी बनाना चाहते हो सर शी सुपर यंग सर, अभी भी क्वीन है वो। इसके बारे में, अच्छा सॉरी, मैंने कंगना आंटी। कुछ और इमेजिन कर लिया, मेरे दिमाग में निरूपा रॉय घूम। ओके सर, आपका क्या वर्डिक्ट रहेगा, आपका क्या मतलब सोच है अबाउट ऋतिक, वो हम लोग जानना चाहेंगे इन द कमेंट सेक्शन। देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो? क्रिश 4, हाँ ये 4थी इंस्टॉलमेंट है ऋतिक रोशन की, वो जरूर हमको कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।